हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस पी पी वाई क्यू सीरीज़ में आज हम जो पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो पीजीटी इकोनॉमिक्स फ़ीमेल का देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास ये पेपर हुआ था 17/7/2021 को। और इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक सीरीज़ दी एक मिसिंग से जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी हुई है, तो हमें बताना है कि इसके स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ से आर से एस हुआ है, क्या हुआ है आर से एस, फिर एस से हुआ है टी, तो हमें अगला नंबर बताना है क्या होगा। देखिए आर का हमें पता है कितना होता है, 18 होता है प्लेस अगर देखें तो, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। तो अगला नंबर क्या आएगा, यानी हर एक में एक का इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो अगला नंबर आएगा 21। और 21 किसका होता है, यू का होता है। फिर हम दूसरे नंबर की बात करें तो एन से हुआ है एल और एल से हुआ है जी। एन का हमें पता है 14 पर होता है और हमारा एल जो होता है वो 12 पर होता है, जे हमारा 10 पर होता है। मतलब हर एक पे 2 का -2 नंबर माइनस हो रहे हैं। तो 10 में से अगर हम 2 को माइनस करते तो 8, और 8 जो होता है वो हमारा एच का प्लेस होता है, ठीक है, एच का प्लेस होता है। और अगले में देखें तो अगले में हमारे पास क्या हो रहा है, ए से डी गए, डी से जी गए, यानी हर एक नंबर में +3 हो रहा है। तो जी का नंबर 7 होता है, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। और 10 किसका प्लेस होता है, 10 जो है वो जे का प्लेस होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू एच जे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यू एच जे। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो भी सेम हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और साथ में नंबर सीरीज़ को कंबाइंड करके दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए वी का प्लेस होता है 22, और जो जेड का प्लेस होता है वो 26 होता है, और डी का 4 होता है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास +4 +4 +4 होता जा रहा है। तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, और 8 किसका प्लेस होता है, वो होता है एच का प्लेस। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर जी है, जी का 7 होता है, और जो हमारा एल का होता है वो 12 होता है। उसके बाद हमें दिया गया है बी का कितना होता है, बी का 2 होता है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर हमें -5 करना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ जाने पर हमें -5 करना पड़ा, तो आगे भी हमें -5 करना पड़ेगा। अगर हम -5 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 23 लास्ट से, और 23 हमारा डब्लू का होता है। अब 2 ऑप्शन हमें ऐसे दिए हुए हैं, तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि राइट आंसर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो हमारे पास ये जो नंबर आया है ना, ये नंबर जो कैसे आया है, ये नंबर आया है हमारा अगले इन नंबर्स का जिस प्लेस पर ये बैठे हुए हैं उनका सम करके। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें और इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एच का हमें पता है कितना होता है, 8 होता है, इसका 23 होता है, और इसका कितना होता है, एक्स का जो होता है वो 24 होता है। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 55 बनता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओड वन आउट से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। हम इनकी नंबरिंग पहले हमें सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है, क्योंकि बिना नंबरिंग के हम
पैटर्न को इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इसमें ओड है। देखिए जी की वैल्यू 7 होती है, के की वैल्यू 11 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है। नेक्स्ट में देखिए तो एन की वैल्यू 14 होती है, आर की 18 होती है, वी की 22 होती है। थर्ड में देखिए तो ए की 1 होती है, इसकी 5 होती है और इसकी 9 होती है। मतलब हर एक में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 7 से 11 गए मतलब क्या +4 हुआ, उसके बाद में 11 से 15 गई +4 हुआ, 14 से 18 मतलब +4 हुआ, 18 से 20 यानी हर एक में +4 को होल्ड कर रहा है। लेकिन ऑप्शन 4 के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, तो रोंग हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें एनालॉगी से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा ए से डी लिखा गया है और एस से एक्स लिखा गया है। मतलब ए का लेटर 1 होता है और डी का 4 होता है, मतलब +3 किया गया है। तो आर में अगर हम आर का 18 होता है, 18 में +3 करते हैं तो 21, और 21 का क्या होता है, यू होता है। फिर एस कितने प्लेस पर होता है, 19 पर होता है, और एक्स मतलब 24, तो क्या किया गया है, +5 किया गया है। तो के जो है वो 11 प्लेस पर होता है और इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 16 प्लेस पर हमारा क्या होता है, पी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सेम ऐसा पैटर्न फॉलो कौन सा ऑप्शन करेगा, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर होल्ड होगा हमारे पास वही लॉजिक हमारा नीचे होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो ए से जी हुआ है और जी से एम हुआ है, यानी +6 को होल्ड किया है इन्होंने। फिर एम से एच हुआ है और फिर सी हुआ है। एम का 13 होता है, एच का 8 होता है और इसका 3 होता है, मतलब -5 को होल्ड किया है। फिर ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन 3 के अंदर ही ये पैटर्न को होल्ड करता है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज के अंदर जो है क्या किया गया है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में यहाँ पर GA प्लस MB को जो है 23 लिखा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है और जो A का प्लेस वैल्यू 1 होता है उसमें ऐड कर दिया गया है। M का प्लेस वैल्यू 13 होता है और B का जो है 2, इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास 23 मिलता है। मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड कर दिया गया है और वो हमारे पास नंबर हमसे पूछा है GRAZ। अब देखो हमें पता है AZ, तो ये तो आपस में AZ जो है अपोजिट होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 27 इनका तो सम। अब बात करते हैं G कितना होता है, 7 होता है और R जो होता है वो 18 होता है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 52। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 52, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 गर्ल्स जो हैं एक राउंड टेबल पर सेंटर की ओर मुँह करके बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन बना लेंगे कि 7 है, तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है। तो पहला बोलता है A इज़ थर्ड टू दी लेफ़्ट ऑफ G। अब देखिए इस तरफ लेफ़्ट होगा, सेंटर की तरफ मुँह करके बैठी, तो इस तरफ राइट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि A जो है वो G के थर्ड लेफ़्ट में, मान ले G यहाँ बैठा होगा तो इसके थर्ड में A यहाँ बैठी होगी। अब क्या कह रहा है कि D इज़ द इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ A। D जो है वो इमीडिएट लेफ़्ट में है A के।
किस में है, इमीडिएट लेफ़्ट है ए के, तो डी यहाँ बैठा होगा। उसके बाद बी इज सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ एफ, यानी कि सेकंड पे है लेफ़्ट में। अब देखो, अगर मैं उसको एफ़ को यहाँ बैठाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि बी होगा। फिर अगली कंडीशन है कि एफ़ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई यहाँ तो आ नहीं सकता, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ई यहीं बैठेगा। अब लास्ट में एक बच गया हमारे पास सी। ऑप्शन पूछा है हु इज़ सीटिंग थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ सी, तो सी के थर्ड में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यानी कि 6 गर्ल हैं, उनका मार्क्स का कंपैरिजन हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर फर्स्ट में बोलता है कि मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स आर लेस देन पी, यानी कि पी के जितने भी मार्क्स आते हैं, पी से सिर्फ यहाँ पर 2 ही गर्ल के मार्क्स आते हैं। फिर कहता है मार्क्स ऑफ आर एंड टी आर मोर देन पी, यानी पी से ज़्यादा आते हैं, मतलब यहाँ आगे जो प्लेस भरेगा पी से ज़्यादा आर और टी के आते हैं। फिर कहता है बट लेस देन एफ़, लेकिन इनके मार्क्स एफ़ से लेस आते हैं। फिर कहता है एम इज़ नॉट मोर देन एनी वन, एम के सबसे कम आते हैं, मतलब एम तो इस प्लेस पर फिक्स हो गया। नो 2 गर्ल ऑब्टेन्ड सेम मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आर और टी के पी से ज़्यादा आते हैं और इन दोनों से ज़्यादा एफ़ के आते हैं, इसका मतलब इस प्लेस पर कौन भरा जाएगा। इस प्लेस पर हमारे पास आर टी पी एम हो लिया, तो इस प्लेस पर एल ही बच गया, वो उसकी भी जो है फिक्स होगी। अब कहता मार्क्स ऑफ एल आर मोर देन पी, कह रहा है एल के पी से ज़्यादा नहीं। अगर ये उल्टा कहता तो ये करेक्ट हो जाता, तो ये ऑप्शन हो गया रोंग। फिर कहता इफ़ मार्क्स ऑफ एम आर 70 देन मार्क्स ऑफ पी कैन बी 72, कह रहा है कि अगर एम के मार्क्स 70 हैं तो इसके 72 हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई, क्योंकि यहाँ मार्क्स के बारे में जिक्र नहीं दिया गया, बस ये कहा गया है कि उसके उससे ज़्यादा, उसके उससे ज़्यादा हैं, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मार्क्स ऑफ टी आर मोर देन आर, टी के जो है आर से ज़्यादा, ऐसा इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि आर और टी में से किसके ज़्यादा हैं, तो ये भी हमारा रोंग हो गया। मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स आर मोर देन आर, आर से जो है वो 2 गर्ल्स के जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अब देखो, इनका जो है आर और टी का प्लेस फिक्स नहीं है कि टी के ज़्यादा हैं या आर के ज़्यादा हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रोंग। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास 5 पर्सन दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, और ये 5 बैंक्स दे रखे हैं, B1 B2 B3 B5 4 और 5, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है और लोकेशन दी हुई है L1 से लेकर के L5 तक। अब हमें इसको वो करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस कम था इसलिए मैंने पहले ही इसे नोटबुक पे बना लिया है। मैं डायरेक्ट यहाँ बना देती हूँ। देखिए B1 B2 फिर यहाँ पर है B3 B4 B5, ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं L1 L2 L3 L4 L5। अब इसमें जो है R यहाँ नहीं होगा, उसके बाद Q L2 में होगा, और L3 में T और S नहीं होगा, और L4 में हमारा P नहीं होगा, और L5 में हमारा R T और P नहीं होगा, ठीक है, P भी नहीं होगा,
और जो हमारा B2 है उसका संबंध L1 से होगा और B1 का संबंध बन जाएगा हमारा L2 से, B3 का संबंध हमारा बनेगा L5 से, B4 का संबंध हमारा किससे बन जाएगा, तो B5 हमारा जो है वो L4 से और B4 का L3 से। और यहाँ पर इसमें हमारा जो है वो R नहीं होगा और इसमें भी हमारा R नहीं होगा और उसके अलावा Q नहीं होगी और B5 में हमारा T होगा और इसमें जो है बाकी बच जाएगा तो ये S हो जाएगा। हमसे करेक्ट ही पूछा है तो हमारा रिलेशन S B4 और 5 का है। देखो ये बाकी हमारे रोंग्स हो जाएंगे सारे। R B4 की बात कर रहा है, देखो B4 यहाँ पर है, इसमें तो R है ही नहीं तो ये कैसे करेक्ट हो जाएगा। Q B5 की बात कर रहा है, Q और B5 की बात कर रहा है तो पहली बात तो जो है ना B5 का संबंध L4 से है और Q हमारा किसके अंदर है, Q हमारा L2 के अंदर है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सिलॉक्स से दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सम बाइक्स आर कार, सम बाइक्स बाइक क्या हैं, कार हैं। नो ट्रक इज़ ए कार, कोई भी ट्रक जो है वो कार नहीं है। कंक्लूज़न क्या कहता है, ऑल ट्रक्स आर बाइक। देखिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में कहीं भी ऑल का जिक्र ही नहीं हुआ है तो ये कंक्लूज़न में कभी भी सम को होल्ड ही नहीं करेगा रिलेशन में, तो हमारा डायरेक्ट ही कट गया यहाँ से। सम कार आर बाइक्स, कुछ कार जो हैं वो बाइक्स हैं, बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड जो है यहाँ पर होल्ड करेगा कंक्लूजन और सेकंड ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सिलॉक्स से दिया हुआ है कि ऑल एन आर डब्लू, सारे के सारे एन जो हैं वो क्या हैं, डब्लू हैं। फिर कहता है नो डब्लू इज़ टी, कोई भी डब्लू जो है वो टी नहीं है। कंक्लूज़न कहता नो टी इज़ एन, कोई भी टी जो है एन नहीं है तो ये कंक्लूज़न होल्ड होगा यहाँ पर क्योंकि नो का रिलेशन डब्लू के साथ हुआ है और जो हमारा एन है वो तो सारे के सारे इसी के अंदर हैं। दूसरा ऑप्शन सम डब्लू इज़ नॉट टी, कुछ डब्लू टी नहीं है, ये तो सारे के सारे ही नहीं हैं तो सम कैसे हो, तो यहाँ पर सम को होल्ड करेगा बिल्कुल। थर्ड है सम एन आर टी, कुछ एन जो हैं वो टी होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि इसका अगर नोट का कनेक्शन है तो ये तो सारे के सारे इसके अंदर हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मिसिंग सीरीज़ से, मिसिंग नंबर सीरीज़ से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो 20 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है रिलेशन होल्ड हो रहा है वो ये रिलेशन होल्ड हो रहा है कि अगर हम फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर मैं फर्स्ट नंबर को इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ये नंबर मिलता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती तो मुझे ये नंबर मिलता है। इसका मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ नंबर आएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 छिके 12, 1 2 नीम 18 और 1 19, यानी यहाँ पर आ जाएगा 192। 192 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 384 आ गया, 384 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 768 आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 192, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें रॉन्ग बताना है कि इस सीरीज़ में कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है इन दो नंबर्स का डिफरेंस बीच में आया हुआ है, क्या, यानी कि फर्स्ट
और जो हमारा थर्ड नंबर पर जो नंबर आया उन दोनों का डिफरेंस हमें फर्स्ट यानी कि थर्ड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमें सेकंड नंबर मिल जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर 618 की बजाय 608 नंबर करेक्ट होता, तो रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें 618। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा है हाउ मैनी रेड आर नाइदर शूज़ नोर शॉक्स। ये हमारा गलत दिया हुआ है क्योंकि इसका तो आंसर ही ज़ीरो बन जाएगा, क्यों ये सारे ही वो नहीं होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें जो है वेन डायग्राम से ही दिया हुआ है और हमसे यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली है नंबर ऑफ बैट विच आर नॉट वाइट आर 23। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैट, ये हमारे बैट हैं और ये हमारी क्या हैं विच आर नोट वाइट, वाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 9 और 14 को ऐड करती तो बिल्कुल 23 बनता है। फिर कहता नंबर ऑफ बॉल्स विच आर बैट, ये बैट हैं और ये बॉल्स हैं 13, कह रहा है कि वो 17 हैं। तो बैट और बॉल की बात करें तो यहाँ पर बैट और बॉल जो है ना 17 नहीं है, वो 14 है, मतलब सेकंड वाला हमारा क्या दिया हुआ रॉन्ग। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें डायरेक्शन से दिया हुआ है। कहता है कि ये हमारी डायरेक्शंस होगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहता है कि रोहन स्टार्ट करता है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलना, ही टर्न राइट, अगर वो नॉर्थ की तरफ चलता है और वो टर्न करता है राइट में, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरफ, और फिर वो x किलोमीटर चल के लेफ़्ट की तरफ टर्न करता है, मतलब ऊपर की तरफ। अब वो चलता है यहाँ पर y। ही फाइनली रोटेट बाई 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर वो ऐसे घूमेगा तो ये तो होगी इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर वो ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब उसको किधर घूमना पड़ेगा, उधर उस तरफ घूमना पड़ेगा 45। अब वो पूरे 90 पर खड़ा है, ये देखिए 90 का 45 घूमेगा तो वो इस तरफ घूमेगा। अब कहता है इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में है, देखिए पहले ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ और यानी कि ये डायरेक्शन इसकी ये वाली जो होगी ये क्या डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ए इज़ 15 टू द वेस्ट ऑफ बी, यानी बी के वेस्ट में, बी यहाँ बैठा होगा, बी के वेस्ट में कौन बैठा है, ए 15 किलोमीटर के। सी इज़ 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ के के बारे में बाद में देखेंगे। बी इज़ 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ के नॉर्थ में बी बैठा हुआ है 20 पर। अब सी जो है वो के ईस्ट में बैठा है, मतलब इस तरफ बैठी होगी 10 किलोमीटर पर, ठीक है। फिर कहता है एच इज़ 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ सी के साउथ में, एच मतलब नीचे की तरफ एच बैठा होगा, एच कितना, एच 5। एन इज़ 27 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए के साउथ में कौन बैठा है, एन बैठी है 27। और हाउ फार इज़ के फ्रॉम ए एंड विच
हाउ फार इज़ के फ्रॉम ए, यानी कि इसके बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है ए और के। तो ये देखिए राइट, ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है डायरेक्ट, ये तो हमारा जो है ट्रायंगल बनता है, मतलब ट्रिपलेट बन रहा है, यानी डायरेक्ट यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है एच और बी के बीच में। डायरेक्शन एच हमारा यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। तो एच जो होगा वो हमारा, अगर मैं देखूँ तो नीचे की तरफ है, तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी बनेगी एच की, बी और एच में साउथ और ईस्ट की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, फिगर हमें बतानी रोंग कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जब हम फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर के अंदर आए हैं तो जो हमारे पास डॉट हैं वो इंक्रीज़ होते गए हैं और उनका प्लेस चेंज होता गया है। मतलब पहले डॉट यहाँ था, फिर 2 डॉट बन गए यहाँ पर, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, 5 डॉट तो बिल्कुल सही है और रोटेशन भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर में जब आए हैं तो क्या किया गया है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है इसका यहाँ पर क्या किया गया है, मिरर इमेज जो है वो डाली गई है, मतलब रोटेशन में चीज़ें चली हैं। तो अगर हम लास्ट वाली फिगर की बात करें तो लास्ट में जो फिगर हमारे पास बनती वो कुछ इस प्रकार से बनती, यानी कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर एल बनता, यहाँ आर, यहाँ जे और यहाँ पर हमारे पास एफ, यानी कि ये हमारे पास वापस से यही वाली फिगर आ जाती रोटेट हो करके, बस हमारे ये वाली चीज़ चेंज होती। तो रोंग हमारी इसमें यही है। तो कौन से ऑप्शन में दी है, ऑप्शन 4 में दी है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एम्बेडेड फिगर्स। ठीक है, एम्बेडेड फिगर हमसे पूछी है। ये फिगर जो है हमारी ऑप्शन जो है अगर हम इसमें देखें तो देखिए 4 के अंदर है ये वाली, ये रही है यहाँ ऐसे करके ये वाली, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा 4। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से क्यूब्स बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि अपोजिट प्लेस पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास मिलेंगी, और ये अपोजिट प्लेस पर होंगे, और हमारा जो ए और पी होगा ये दोनों यहाँ पर अगर हम अपोजिट की बात करें ए और पी होगा, और सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो है पूछा गया कि क्यूब्स फॉर्म्ड होंगे। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर देखेंगे कि कौन किसके अपोजिट आएगा। तो इसमें अपोजिट देखने के लिए हम अल्टरनेट देखते हैं, यानी ए के पी आएगा, एल के अपोजिट में यहाँ पे सी आएगा और के अपोजिट में यहाँ पर आर आएगा। अब हमें जो अपोजिट वाले लेटर्स होते हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। अब देखिए अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट में देखती हूँ तो के ए एल आया है, यानी के ए एल यानी तीनों अलग हैं, ये बन सकता है। दूसरा मैं देखूँ तो यहाँ पर आया है पी एल और यहाँ पर हुआ है आर, तो ये तो नहीं बन सकता, ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट में देखिए तो एल आर और सी, ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट आए हैं तो ये भी हमारे पास नहीं बनेगा। अगले में है ए एल और पी, हाँ ये बन सकता है। तो हमारे पास जो क्यूब्स बनेंगे वो फर्स्ट और 4 ही क्यूब बनेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो है हमारे पास अपोजिट्स आए हैं। इसमें आर और पी अपोजिट एक साथ आ गए, इसमें एल और सी एक साथ आ गए, तो ये क्यूब्स नहीं बन सकते। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर, ओके यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, जो है ना यहाँ पर दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो
यहाँ पर जो है ना ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है इसके राइट हो जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को ही हम बना सकते हैं। गलती से ये थोड़े अक्षर छोटे थे तो मुझे दिखाई नहीं दिए, ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशंस के लिए।